नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं अगस्त मंथ कैसा रहेगा। हमने मेष का दे दिया है, वृषभ की हम बात करेंगे। और आपने अगर एक इम्पॉर्टेंट वीडियो मैंने और भी दिया है जिसमें अगर आपके कुंडली में कोई ऐसे दोष हैं, ग्रह दोष, कॉम्बिनेशंस ऐसे बन रहे हैं जिसकी वजह से आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, किस स्थान के हिसाब से आ रही है और उसके सॉल्यूशंस क्या है, उसका मैंने पूरा डिटेल आधे घंटे का वीडियो दिया है। आप शांत मन से एक आधा घंटा निकालिए, देखिए परिवार के सारे चार्ट, बर्थ चार्ट देखिए और फिर उसमें क्या प्रॉब्लम्स है वो समझिए, ताकि आपको उसके सॉल्यूशंस मिलेंगे और उससे लाभ होगा। और ऐसे ही डिटेल्ड वीडियोस इसीलिए मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ जिससे आप सबको लाभ हो, और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। इसीलिए आपको मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन ज़रूर दबाए, तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सो यहाँ पर टॉरस, वृषभ राशि और लग्न के लिए बात करेंगे। लग्न को इंपॉर्टेंस दीजिएगा। अगस्त मंथ के एंड की ये कुंडली है। पूरे महीने में ग्रह घूम के यहाँ पर स्थिर हो रहे हैं, तो ये स्थिति से पहले आपको क्या वो रिजल्ट्स देके जाएंगे, क्या परिणाम देके जाएंगे। तो देखिए, आपका गुरु जो है वो वहीं पर है जहाँ था, शनि वहीं पर है लेकिन वक्री स्थिति में है, और राहु केतु भी अपने स्थान में है, मीन में और कन्या में। फर्क कहाँ हो रहा है, तो मंगल का एक थोड़ा ट्रांजिट है आपके मिथुन में। बुध जो है वो फाइनली मंथ एंड में कर्क में आ रहा है। चंद्र तो पूरे महीने में ट्रांजिट करते हुए लास्ट में बुध के साथ है। सूर्य आपका आधा महीना चलेगा कर्क में और 15 अगस्त के बाद आएगा वो आपके सिंह स्थान में, मतलब 4th हाउस में, जहाँ पर 5 नंबर लिखा है लेकिन हाउस नंबर 4 है, सुख भाव है आपका, और सूर्य उस स्थान का मालिक है। अपने घर में सूर्य आएगा, विच इज़ वेरी गुड। और शनि के बिल्कुल सामने देखिए, शनि अपने घर में, सूर्य अपने घर में, दोनों आमने सामने, तो थोड़ा ये स्थिति बन रही है। आपको क्या ध्यान रखना है, क्या इफेक्ट्स मिलेंगे, क्या पॉजिटिव है, क्या नहीं है, क्या ध्यान रखना है। मॉरल आपका हाई है, जुपिटर आपका बहुत पॉजिटिव स्थिति में है, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव। सो आपको निर्णय लेने में कहीं कोई प्रॉब्लम्स नहीं आ रहे हैं, आप सही स्थिति में सही निर्णय ले पा रहे हैं बिकॉज जुपिटर आपका बहुत पावरफुल स्थिति में है। शुक्र के घर में है, चंद्र की उच्च राशि में है और ये स्थिति बहुत अच्छी है, सो डोंट वरी। गुरु आपके पंचम भाव को, सप्तम भाव को और भाग्य स्थान को देख रहा है। ये सारे स्थान भी, क्योंकि गुरु का पंचम भाव कारक भाव है, अगर उस पर उसकी दृष्टि पड़ती है तो शुभ होता है। तो बच्चों के लिए अच्छा है, आपके फैमिली, 7th हाउस, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के लिए अच्छा है। भाग्य स्थान में नीच दृष्टि है, थोड़ा भाग्य का सपोर्ट कम मिलेगा, लेकिन बाकी सब चीज़ों से आप थोड़ा बेनिफिट और मिलेगा। तो आपका भाग्य का सपोर्ट नहीं है तो बाकी सपोर्ट मिलेगा, तो आप आगे प्रोग्रेस करते रहेंगे। यहाँ पर आपके लिए ओवरऑल सिचुएशन जो है मेंटली बहुत अच्छी रहेगी अगस्त में। आपको बहुत सही दिशाएं दिखेगी, आप उस हिसाब से चल पाएंगे। मंगल जो है वो 2nd हाउस में, एंटायर परिवार आपका जो है, सेविंग्स है और आपकी वाणी है, उसका मालिक बुध है जो कि साहस पराक्रम के भाव में है लेकिन मंगल की नीच राशि में है। ये स्थिति थोड़ी संभालनी है। परिवारजनों से डिस्टर्बेंस क्रिएट हो सकता है या उनसे एक दूरी बन सकती है। वाणी पे संयम रखिएगा। अग्रेसिव प्लैनेट वहाँ आया है, उस स्थान का मालिक मंगल की नीच राशि में, मंगल नीच का फल देगा। बी केयरफुल कि आपको वहाँ बड़े निर्णय नहीं लेने हैं परिवार के साथ जुड़े हुए चीज़ों में। दूसरा, मंगल की दृष्टि है वो आपके अष्टम भाव पे है, पैतृक संपत्ति, गुप्त विद्याएं, गुप्त धन, गुप्त रोग, ये सारी चीज़ों में। और गुरु उसका मालिक है इसलिए अच्छा है, लेकिन गुरु की उस पर दृष्टि नहीं है और मंगल की दृष्टि है, तो थोड़ा आप कोई बड़े निर्णय ना ले, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। आपको मेजर, देखिए, आप पॉजिटिविटी है आपके पास गुरु की और शनि की। शनि आपके लिए कर्मस्थान में पॉजिटिव है, वो आपके जीवन में सुख समृद्धि लाना चाहता है, लेकिन सामने सूर्य आके अपने घर में बैठा है, तो वो सूर्य माता के घर में है, कारक पिता का है। शनि जो है वो पिता के घर में है और वो न्याय का और वो आपके कर्मस्थान का मालिक होकर, भाग्य का मालिक होकर वहाँ बैठा है। दूसरी चीज़ क्या है कि वो आपके, देखिए, सूर्य शनि का एक दूसरे के प्रति जो पिता पुत्र का रिलेशन है वो थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट वाला है, थोड़ा प्रॉब्लम्स चल रहे हैं उनमें, तो वो आपके लिए भी आएंगे। तो पिता से और माता से थोड़े प्रॉब्लम्स आपको बनेंगे, या उनकी वजह से है, उनके साथ, उनकी वजह से हो सकता है आपको चिंताएं हों, उनकी हेल्थ को लेकर या उनके बिहेवियर को लेकर, और आपकी वजह से उनको भी होगा। सो दोनों तरफ एक स्ट्रेस क्रिएट होगा। तो यहाँ पर मॉरल आपके लिए केंद्र भाव में सूर्य शनि, केंद्र भाव में गुरु, तो गुरु आपको बैलेंस करने में हेल्प करेगा।
लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि उन चीज़ों में ना उलझे। और सूर्य जो है वो 15 अगस्त के बाद आएगा, तो अगस्त का जो 15 अगस्त तक का समय उसमें ये कॉम्बिनेशन नहीं है, लेकिन 15 अगस्त के बाद है। तो मंथ का सेकेंड पार्ट है जहाँ पर आपको 15 अगस्त से अगस्त एंड तक ध्यान देना है कि बड़े आपके फैमिली को लेकर, पेरेंट्स को लेकर डिस्प्यूट्स या निर्णय ना हो। पेरेंटल प्रॉपर्टी के प्रॉब्लम्स भी आएंगे तो उसमें फिर आपके फेवर से अलग चीज़ें हो जाएगी। तो ऐसा कोई डिस्प्यूट चल रहा है तो ध्यान रखिएगा। संतानों के लिए अच्छा है, लेकिन संतान भाव में क्या है, गुरु की दृष्टि अच्छी है, संतानों के लिए अच्छा है, लेकिन वहाँ केतु है और शुक्र है। शुक्र अपनी नीच राशि में है। तो केतु शुक्र चाहते हैं कि आपके संतानों की पढ़ाई खराब हो, आपके संतानों की जॉब खराब हो, आपके संतानों का बिजनेस खराब हो। उनके लिए जो भी अच्छा लग रहा है वो सारी चीज़ों में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो। खराब का मतलब प्रॉब्लम्स, हर्डल्स आए। लेकिन गुरु अपने कारक भाव पे दृष्टि कर रहा है तो वो उसको प्रोटेक्ट करेगा, और वो प्रोटेक्शन से आपके संतानों के लिए एक सिचुएशन विन विन टाइप की, यानी 50-50। आपको कहीं से नेगेटिव हो रहा है तो जुपिटर प्रोटेक्ट करेगा। तो चीज़ें प्रोग्रेस की नहीं होगी, लेकिन चीज़ें बैलेंस की होगी। आपके संतानों के लिए उनको कहिएगा कि कोई बड़े जंप या निर्णय ना ले, या बड़ा कोई फैसला करे कि अरे ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, बिजनेस हो, जॉब हो। तो वो ज़रा ध्यान रखिएगा। उनके पढ़ाई में भी ज़रा कोई बड़ा ये मत कीजिएगा। दूसरी चीज़ क्या है कि शनि की वक्र और नीच दृष्टि आपके 12th हाउस पे है, व्यय भाव पे है। बिना वजह के खर्च बढ़ सकते हैं, मंगल उसका मालिक है। तो आपको अपने खर्च को कंट्रोल करना है, अदरवाइज आपको लॉसेस क्रिएट होंगे और वो चीज़ आपके लिए चली जाएगा। मतलब जो आपका लॉस है वो वापस नहीं आएगा। कुछ होता है कि भाई आपने किसी को दिया, वहाँ से वापस आया, ऐसा नहीं होगा। वो लॉस ज़्यादा बड़े होंगे। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, विदेश में रहते हैं, उनको थोड़ा ध्यान देना है। शनि का मैंने वक्र दृष्टि का अलग से वीडियो दिया है, वो भी देखिए, ये भी देखिए। शनि अभी और पावरफुल रिजल्ट्स देगा, स्पीड में रिजल्ट्स मिलेंगे, अचानक मिलेंगे। तो विदेश से रिलेटेड कोई भी चीज़ों में जल्दबाजी ना करें, ट्रस्ट ना रखें किसी पे। और विदेश में ऑलरेडी अगर आप हैं तो ज़रा मन शांत रख के समय निकालिए, क्योंकि वक्री शनि है 15 नवंबर तक। तो ये बात मैं हर बार बोलूँगा जब तक वो वक्री है, और उसके बाद मार्च तक तो वो वहाँ रहेगा। वक्र दृष्टि के साथ साथ नीच दृष्टि है। सो ये स्थान से रिलेटेड, 12th हाउस से रिलेटेड आपको ध्यान रखना है। आपका राहु जो है उस पर शुक्र की उच्च दृष्टि है, लेकिन राहु वहाँ पर है 11th हाउस में, सोर्स ऑफ इनकम में। वो अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसकी दृष्टि जो है पंचम भाव पे, या तो आपके लिए या आपके संतानों के लिए एक ऐसा रिलेशनशिप का योग कर रहा है जो एक्स्ट्रा मैरिटल हो सकता है, या फिर आपके संतानों के लिए ऐसा योग बन सकता है कि जो पात्र उनके लिए सही नहीं है वहाँ कनेक्ट हो सकता है ड्यूरिंग द अगस्त। तो वो कनेक्शन फिर लंबा चलेगा। तो ये ध्यान रखना है कि आपको भी और संतानों के लिए भी। तो थोड़ा ये समझ के चलिएगा तो आपको थोड़ा लाभ होगा। यहाँ पर बुध की स्थिति अच्छी है, वो नेगेटिव नहीं है। और बुध जो है वो आपका पंचम स्थान का मालिक है, अच्छी स्थिति में। तो गुरु और बुध से लाभ मिल रहा है संतानों के लिए, और ये राहु केतु और शुक्र से थोड़ा नेगेटिव इफेक्ट मिल रहा है। तो थोड़ा ध्यान रखिए, आपके जॉब में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा जब तक आप कुछ नया सोचेंगे नहीं उसमें, या कुछ अलग करने की कोशिश करेंगे, या बिजनेस में अलग कर, तो प्रॉब्लम्स हर्डल्स क्रिएट करेंगे, और वो भी मिड ऑफ अगस्त के बाद। सो मिला जुला इफेक्ट है यहाँ पर। आपको ध्यान रखना है कि ये समय में कहीं से अचानक से कुछ लाभ होगा, कहीं से अचानक से झटका लगेगा। सो आपको एक बैलेंस स्थिति में रहना है, और जुपिटर उसमें हेल्प करेगा। मेडिटेशन कीजिए, प्राणायाम कीजिए, योगा कीजिए, जिसकी आप उपासना पूजा पाठ करते हैं वो ज़रा ज़्यादा कीजिए, बढ़ाइए, आपको लाभ होगा। सो अगस्त में वृषभ वालों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा मैं आपके लिए और भी कुछ लेके आ रहा हूँ जल्दी से। सो ऐसे ही डिटेल्ड वीडियोज़ हैं आपके लिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आप मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको लाभ हो, और आपको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।